वीडियो स्टार्ट होने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माँ माँ मैं मैच जीत गया। अरे वाह। पापा बहुत अच्छे बेटा। पापा लाइए, कुछ काम है तो मैं कर देता नहीं हूँ। नहीं बेटा, चलेगा, कोई बात नहीं। सिमरन जाओ मेरे बेटे के लिए दूध का ग्लास लेके आओ। हेलो। बहुत खुश है ना तू? छोटे मोटे टूर्नामेंट जीत के मैं तुझे चैलेंज देता हूँ, तू राहुल भाई को हरा के दिखा। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। क्या हुआ बेटा? माँ मेरा 5 बजे राहुल के साथ मैच है। नहीं बेटा, उसके साथ नहीं, वो तुम्हें कहीं फंसा देगा। अरे माँ फिक्र मत करो, वो मुझे नहीं फंसा सकता कभी भी। अरे बाप रे, 4:30 बज गए। माँ मुझे जाना होगा। हे भगवान, मेरे बेटे को बुरी संगत और बुरी नजर से बचा लेना। बहू फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। आ गए तुम? हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मुझे तो आना ही था, चैलेंज जो दिया था तुम लोगों ने उसे तो पूरा करना ही था। तुम लोग हारने की तैयारी तो घर से करके आए होंगे। हमारी छोड़ो, तुम्हारी देखो। चल लेट्स प्ले। रुको, ये रॉकी तुम्हारी टीम से खेलेगा, वरना ऐसा ना हो कि ना इंसाफी हो गई इसके साथ। रॉकी इसके टीम से। अबीर अबीर मेरे भाई। अरे सुधीर, क्या हुआ है? अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने आए हो? नहीं भाई, मैं तो तुम्हें खुशखबर लाया हूँ। कैसी खबर? मेरी शादी फिक्स हो गई भाई। कांग्रेस भाई, पार्टी कब दे रहा है? पार्टी देता हूँ ना यार, लेकिन आज तू जो उदास है ना, उसके लिए मेरे पास एक चीज़ है। क्या? ये देख, ये क्या है? जिसे पाकर तुम जन्नत घुमा सकते हो और इससे तुम वर्ल्ड चैंपियनशिप तक पहुंच सकते हो। सच? सच मेरे भाई। लेगा क्या? हाँ हाँ भाई, देर किस बात की? चल फिर। हाँ चल।
क्या कर रहे थे वहां पर अबीर के साथ तुम? कुछ नहीं भाई। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम्हें, तुम इसे ड्रग्स दे रहे थे ना? हाँ भाई। क्यों, क्या बिगाड़ा है अबीर ने तुम्हारा? भाई मेरा तो नहीं बिगाड़ा है, लेकिन आपका तो बिगाड़ा है ना। इसके लिए तो हमने ये प्लान बनाया था और तुम्हें वहां पर भेजा था। बच्चे ने तो मेरी पोजीशन छीन ली है और मुझे स्पेयर खिलाड़ी बनाकर रख दिया है। अभी आप क्या करोगे भाई? तू देखता जा, अब मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा जो किसी ने सोचा नहीं होगा। कैसा प्लान भाई? सब लोग सोचते हैं ना कि मैं नशेड़ी हूँ, अब नशेड़ी साबित होगा अबीर। वो कैसे? उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है भाई, मैं आपके साथ। हमारा प्लान कामयाब हो गया भाई। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं मतलब भाई? अभी तो उसको फुटबॉल टीम और उसके परिवार से भी दूर करना है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है भाई? तुम फिक्र मत करो, आगे आगे देखो होता है क्या। वो तो पता ही चल जाएगा भाई। बेटा आ गए तू? हाँ मैं आ गया। हेलो। हेलो भाई, कैसे हो? हाँ बताइए, सब बढ़िया। आपको कुछ बताना है, आप बुरा मत मानना। हाँ बोलिए ना। आपका बेटा अबीर जो है ना, वो ड्रग्स लेता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आज ही उसको देखा है सुमित के साथ नशा करते हुए। अभी अभी कहाँ गए थे तुम आज? किसके साथ थे और क्या खाया तुमने आज? पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आप क्या बोल रहे हो? तुम आज बीच में मत बोलना। इसको मैंने कितनी बार समझाया गलत संगत में ना पड़े, लेकिन ये समझता ही नहीं है। सबको अपने जैसा अच्छा समझता है और लोग इसके भूलेपन का फायदा उठाते हैं। आज से इसका घर से निकलना बंद। पापा, पापा, माँ, माँ। डीएसपी सर, मेरे भाई ने मेरे मम्मी पापा को मार दिया। अब प्लीज जल्दी घर आ जाइए। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बुरा तो हुआ, लेकिन एक अच्छा भी हुआ। अबीर अब उम्र भर जेल में सड़ेगा, मुझे हराने निकला था। अब देखना, सब लोग मुझे नशेड़ी समझते थे ना, अब सब लोग को पता चलेगा कि नशेड़ी अबीर है, मैं नहीं। अब लोग मुझ पर पैसे लगाएंगे और इस पर थू थू करेंगे। मैं तो घर पे था। भाई आप? हाँ मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे डीएसपी से पता लगा कि तुम्हारी बहन ने कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ कि तुमने अपने पापा को मार दिया नशे की हालत में। क्या? हाँ भाई अभी क्या कह रहे हो? मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे पता है अभी, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तुमने ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि तुम अपने पापा को नशे की हालत में मारो। इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ सच जानने के लिए कि क्या बात है इसके पीछे। सर मैंने कुछ नहीं किया। अभी सच सच बताओ यहाँ पे। अगर नहीं बता रहे हो तो मैं यहाँ पे अभी के अभी डीएसपी को फ़ोन करता हूँ और तुम्हें हवालात के पीछे भेज देता हूँ। भाई रुको रुको, मुझे कुछ याद आ रहा है। बोलो फिर। अभी मुझे समझ आ गया कि सुमित ने पार्टी के नाम पे मुझे ड्रग्स दिए और उसी की वजह से मेरा सर घूम रहा था, और लास्ट टाइम भी मैं उसी से मिला था। हाँ। सुमित? कौन है सुमित? सर राहुल और सुमित हमेशा मेरे अपार्टमेंट रहते थे और पूरा गांव और शहर ये जानता था कि वो दोनों को दोनों नशेड़ी है, और उन दोनों ने ही मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब प्लान किया होगा। हम तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे अबीर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पे रहो, इस पहाड़ी के पीछे वाले झोपड़ी में रहो, जब तक मुझे उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिले। ठीक है भाई अभी तो पूरा रास्ता साफ हो गया। आपके और टूर्नामेंट के बीच एक अभी ही आ सकता था। क्यों, क्या हुआ भाई? मैंने कुछ गलत बोला? गलत नहीं कहा, बस तुम्हें पूरी बात नहीं पता। मतलब ये कि अभी सीबीआई परम हमें पकड़ने आएगा और हम उसे मौत के घाट उतारेंगे। फिर आएगा वो शख्स जिसे सीबीआई परम के मरने का बहुत इंतजार था। वो कौन? सुलेमान भाई। सुलेमान भाई? सुलेमान भाई, जब तुम उसे देखोगे ना, पूरा खेल समझ जाओगे। भाई सीबीआई आ गया।
सीबीआई एक काम करो, तुम उसे वहां रोक के रखो, मैं आता हूँ, जाओ। अभी हम पकड़े जाएंगे। तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ कुलसुम को कॉल लगाओ और उसे कहो यहाँ आने की तैयारी करे। तब तक मैं सीबीआई परम को ठिकाने लगाता हूँ। ठीक है भाई। आगे तुम बाहर आ ही गए, तुम फेमस नशेड़ी राहुल। तुम यहाँ आओ और हम अंदर रहे, ऐसा कभी हो सकता है? मैं तुम्हारे यहाँ पे बकवास सुनने नहीं आया हूँ, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया सीबीआई? क्या मतलब? मतलब ये कि उस बेचारे अबीर को मैं फंसा सकता हूँ, तो तुम क्या चीज हो? क्या? यही कि तुम्हारा सफर यहीं तक था। अलविदा सीबीआई। भाई भाई अब क्या करें? अभी से ठिकाने लगाओ, लेके जाओ उसको। उठाओ उठाओ उठाओ। जी भाई। तुम? क्या हुआ सुमित, कौन है आप लोग? हाँ हम, तुम लोग हमें देख के शॉक क्यों हो गए? शौक तो रह जाएंगे ना कुलसुम, जब कोई किसी का फोन करके भाग जाए और वही सामने आ जाए तो हर कोई शौक रह जाएगा। फिर भाई आप अंदर आइए ना भाई। सुलेमान भाई, मुझे लगा सीबीआई परम है। इसे देखो, ये अभी तक शॉक में है। सुमित, तुम शॉक मत हो, ये सीबीआई नहीं सुलेमान है। और आज तो हम यही रहेंगे। क्या? क्यों, तुम दोनों खुश हो हमारे यहाँ आने से? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुमित, तुम एक काम करो, सुलेमान भाई को अपना कमरा दिखा दो। जी जी भाई, आइए सुलेमान भाई, मैं आपका रूम निकाल देता हूँ। चलो कुलसुम। चलिए मैं आती हूँ। रुको, क्या हुआ राहुल? तुम कुलसुम कब से बन गई? तुम तो कुसुम थी ना? अच्छा छोड़ो वो सब, मैं अपने शौहर के साथ आई हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम उनसे बात कर सकते हो। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, मैं उस बात को भूल चुकी हूँ, तुम भी भूल जाओ। और मैं कुसुम नहीं कुसुम हूँ, समझे? हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। क्यों? जिस मकसद से हम यहाँ पे आए वो तो हुआ ही नहीं है। भाई सुनो, मुझे लगता है अभी आपको सीबीआई की जगह लेनी चाहिए, क्योंकि पहले ही 1 हफ्ता निकल चुका है और लोग सीबीआई को ढूंढ रहे हैं। आपका मकसद पूरा होने ही वाला है और फिर गांव वालों के सामने मुझे टूर्नामेंट भी जीतना है। कौन सा मकसद भाई? वही मकसद जिसके लिए सुलेमान भाई और मैंने ये प्लान बनाया, और बेचारा अबीर फंस गया। आगे का क्या प्लान है? भाई देखो, अपने प्लान के हिसाब से जो दिन है वो कल है। कल ही आपके भाई सलीम को पुलिस बड़े जेल में शिफ्ट करने वाली है, तभी आपको अपने काम को अंजाम देना है। हाँ, कल का तो मेरे लिए काफी बड़ा दिन है। हाँ भाई। तो अच्छा राहुल भाई, ये प्लान था आप दोनों का और मुझे पता ही नहीं। ये बात सिर्फ सुलेमान भाई, मेरे और भाभी के बीच में है, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। ठीक है भाई। अच्छा सुमित सुनो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। जी भाई बोलो ना। कल जैसे ही सुलेमान भाई सलीम भाई को लेकर आएंगे, ये दोनों और भाभी जी देश छोड़ के जाने वाले हैं, तो तुम 10 बड़े बॉक्स लेकर आओगे और फिर आगे सुलेमान भाई संभाल लेंगे। बॉक्स किस चीज के भाई? वो तुम चिंता मत करो, सुलेमान भाई सब जानते हैं। राहुल, मुझे तुम्हारी का जरूरत पड़ेगी। क्यों भाई? मुझे डीएसपी का नंबर चाहिए। डीएसपी? इसका इंतजाम तो मैंने पहले से कर लिया है। तो देर किस बात की है, लाओ इधर। 2 मिनट। 1 मिनट, आप तो इनके साथ विदेश में रहते हैं, आपके पास डीएसपी का नंबर कहाँ से आया? इसका मतलब तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं भाभी जी, भाई आप पे शक नहीं कर रहे, भाई का बस कहना है कि हाँ नहीं, अगर तुम दोनों को हमारे यहाँ पे पसंद नहीं है रहना तो हम चले जाते हैं। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसे सच में भाभी मुझे माफ कर दो, ऐसे कुछ नहीं है। इट्स ओके, आप शांत हो जाइए। हमें सबसे पहले सलीम को बाहर निकलवाना है, उसके बाद सारा काम हो जाएगा। चलो कुछ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलिए। भाई अगर ये दोनों चले गए तो आपका मकसद कैसे पूरा होगा? वही तो, अगर मुझे सुलेमान और सलीम की जरूरत नहीं होती ना तो मैं इनको कब का रफा दफा कर दिया होता। मैं भी तो यही बोल रहा था भाई, मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। ये तो सिर्फ सुलेमान भाई है। एक बार मेरा मकसद पूरा हो जाने दो, फिर ये सलीम और सुलेमान दोनों की मैयत निकालूंगा, देख लेना। देखा, मैंने कहा था ना ये लोग किसी के सगे नहीं हो सकते। हाँ, कल सलीम जैसे रिया होती है, मुझे जानना है इन लोगों को मुझसे क्या जरूरी काम है। हाँ, क्योंकि ज्यादा देर तक हम आपको दूर नहीं रह सकते। एक काम करो, डीएसपी को फोन लगाओ। हाँ। हेलो हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? नाम नहीं है क्या कोई तेरा? ईबीआई परम बोल रहा हूँ मैं। सर आप जिंदा है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तुम एक काम करो, कल सलीम को लेकर डॉकयार्ड पहुंचो। लेकिन सर क्यों? सलीम को तो आपने बहुत मुश्किल से पकड़ा था, और आप इतने दिनों के बाद अचानक कॉल करके बोल रहे हो, और अभी तो ये खबर आ रही है कि आपका किसी ने खून कर दिया था। तुम सिर्फ एक ही काम करो, तुम सलीम को लेके वहाँ पे पहुंचो, मैं सब कल बताऊंगा तुम्हें। जी सर, जय हिंद। काफी सवाल पूछते। अरे ऑफिसर है तो इतने सवाल पूछेगा ही ना। अरे सुलेमान भाई, आप अकेले? सलीम भाई कहाँ पर है? सलीम को मैंने वहीं से शिप के रास्ते देश के बाहर भेज दिया। मैं नहीं चाहता मेरा भाई यहाँ पे रह के और मुसीबत झेले। भाई आपका काम तो हो गया, अब मेरा काम। कौन सा काम? मुझे लगा भाई ने सिर्फ मुझे ही नहीं बताया, लेकिन आपको भी नहीं बताया काम के बारे में। सुमित चुप रहो तुम। लेकिन भाई चुप रहो तुम। भाई मेरा पहला काम यहाँ से नशा एक्सपोर्ट करना है, और लेकिन दूसरा- भाई मान तो क्या खुद सप्लाई है? करते हो, और इतने से काम के लिए आप भाई की मदद ले रहे हो। मुझे लगा कोई बड़ा काम रहेगा तुमसे। वही तो भाई, इस बार शिप के रास्ते सिर्फ नशा नहीं जाएगा, इंसान भी एक्सपोर्ट होगा। इंसान? हाँ, इंसान। जो मेरा दूसरा काम है उसमें 10 लड़कियां भी एक्सपोर्ट होगी, और ये काम आपको आज ही करना है, क्योंकि आज की आखिरी शिप 5 बजे है और अभी 4 बजे है। आपको आज ही करना पड़ेगा, अभी निकलना पड़ेगा। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अभी माल लेके पोर्ट पे पहुंचो, मैं सीबीआई के ऑफिस जाके उसका आईडी कलेक्ट करता हूँ। ठीक है सुमित, चलो। ठीक है। क्या हुआ? बहुत परेशान हो गई। राहुल ने वो काम बताया जो काम हम जानना चाहते थे। कौन सा काम? लड़कियों की तस्करी। क्या? हाँ, मुझे तो उस पर इतना गुस्सा आ रहा है, मुझे अपने आप पे भी गुस्सा आ रहा है कि कहीं हमने ये प्लान बना के गलती तो नहीं की। हिम्मत रखो, सब सही होगा और उन पापियों को जरूर सजा मिलेगी। राहुल भाई अभी वो आ रहे हैं। ठीक है। अरे भाई, आप इतना लेट क्यों हो गए? आईडी कार्ड लेने गया था। और भाभी आज क्या कर रही हो यार? भाभी 1 मिनट रुको। आईडी कार्ड लाए हो, एक काम करो, माल रख दिया शिप में, आप एक्सपोर्ट करवा दो जल्दी से। ये माल एक्सपोर्ट नहीं होएगा। क्यों? नहीं होएगा। पर क्यों? अरे तुम्हें बताने आई हैं ये ऑफिस गए थे आई कार्ड लेने, कोई मिला नहीं, और मैं भी गई थी, मुझे भी कहीं नहीं मिला। उनका फोन भी नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या करना है? अब एक्सपोर्ट नहीं होएगा। ये माल आज ही एक्सपोर्ट होगा। नहीं होगा। ये माल आज ही एक्सपोर्ट होगा। कैसे होगा? सलीम लेकर जाएगा इसको। सलीम? सलीम? क्या हुआ? सलीम तो देश छोड़ के चला गया था, अब यहाँ के माल एक्सपोर्ट करेगा। और तुम्हें क्या लगा? हम नहीं जानते? तुम ये सुलेमान भाई बनने का नाटक करते हो ना, हम सब जानते हैं। मतलब ये
हमें पहले दिन से ही शक था कि तुम सीबीआई हो, सुलेमान नहीं। और जब रॉकी ने मुझे आके बताया तो मेरा शक यकीन में बदल गया। भाई आपका काम हो गया। काम हो गया? गंगाधरी शक्तिमान है। क्या मतलब सुलेमानी सीबीआई है। अच्छा, हाँ तो तुम दोनों को सच पता ही चल गया तो यहाँ से बच के कैसे जाओगे? अब मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो, अपने आजू बाजू तो देखो। अब आपने जरा सी भी चालाकी की तो ये कुलसुम उफ कुसुम, ये आपकी चिड़िया फड़फड़ाती हुई मर जाएगी। तुमने इस आदमी से प्यार किया जो इंसानियत के लायक नहीं है, हैवान है ये। ओह, तो तुमने इसे सब कुछ बता दिया हमारे पास के बारे में? बताओ बताओ, क्या बताया, मैं भी सुनूं। मैं नहीं बताऊंगा। बताओ। बताता हूँ। मैं एक बार जा रहा था, तुम ये मुझे वहीं पे मिली थी और ये काफ़ी रो रही थी। और मैडम रुको, क्यों रो रहे हो आप? नहीं, कुछ नहीं। रुको, आप मुझे अपनी तकलीफ बता सकते हो। मैं एक सीबीआई ऑफिसर हूँ। अब शांत हो जाए, आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक लड़के से प्यार करती थी, उसका नाम राहुल है, लेकिन क्या उसने धोखा दिया तुम्हें? नहीं, हम 2 साल से रिलेशनशिप में थे। फिर मुझे पता चला वो इलीगल काम करता है और उसने मेरे सगे भाई को ड्रग्स देके फंसा दिया। क्या और तुम इसी राहुल की बात कर रही हो? हाँ हाँ, यही है। मतलब अबीर सही कह रहा था। आप अबीर को जानते हो? हाँ, मैंने अबीर को कल ही अरेस्ट किया था ताकि मैं राहुल के बारे में और उसे काले धंधों के बारे में पता लगा सकूं। मतलब कोई मेरा हमशक्ल है जो राहुल को ड्रग सप्लाई करता है और वो आज की यूथ को बहला फुसला के उनकी जिंदगी बर्बाद करता है। कहीं आप सुलेमान की बात तो नहीं कर रहे हो? तुम उसे जानती हो? हाँ, मैं एक बार राहुल से मिलने गई थी तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था। उसने बोला मुझसे कि वो बिजनेस के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मैंने सुन लिया था वो सुलेमान कर रहा था, इसलिए मैं जानती हूँ। क्या तुम सुलेमान के बारे में और कुछ जानती हो? हाँ हाँ, वो एब्रॉड में रहता है और एक दिन राहुल ने मुझे एक एड्रेस नोट करने के लिए दिया था, वो मुझे याद है अच्छे से। और उसने ये भी कहा था कि वो किसी खास का एड्रेस है। कुसुम, क्या तुम मेरी इस चीज़ में मदद करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं राहुल को सज़ा दिलाने में आपकी मदद ज़रूर करूँगी। ठीक है, चलो। ओके, हाँ चलिए। फिर क्या? फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो सुलेमान और कुलसुम की पहले से मौत हो चुकी थी क्योंकि उन्हें पहले से ही किसी और ने मारा था। और वहाँ पे हमें कुलसुम का फ़ोन मिला जिससे ये पता चला कुलसुम और सुमित के डील के बारे में। फिर आ गए तुम? जी सर, ठीक हूँ सर। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी। सर, आपका मिशन कैसे चल रहा है? काफ़ी बढ़िया चल रहा है सर। सर, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हो? और सर, आपने मुझसे ऐसे क्यों कहा कि जब भी हम बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि हम मतलब बहुत दिनों के बाद बात कर रहे करके? डीएसपी, इसके पीछे काफ़ी लंबी स्टोरी है। जब मैं राहुल के अड्डे पे गया तो वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को कहते हुए सुना था कि सुलेमान की शक्ल सेम टू सेम मेरे जैसी है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे सोचा क्यों ना मैं सीबीआई को मार कर सुलेमान का भेस बदल लूँ और उसके ही घर पे जाके उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर दूँ। जी सर। सर, ये सलीम का क्या चक्कर है? और आपने मुझसे मतलब ऐसे क्यों कहा कि उसको मतलब पहले आपने बोला कि डॉग पे लेके आओ, बाद में आपने दूसरी बार कॉल करके ऐसा बोला कि मतलब नहीं लाना करके? डीएसपी, मुझे काफ़ी शक था कि सुमित और राहुल को हमारे प्लान के बारे में काफ़ी कुछ पता लग गया है, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ौरन कॉल किया और उसे कहा कि सीधे दूसरे जेल में शिफ्ट कर दो। अच्छा। अरे बाप रे, तुम लोगों ने तो बहुत बड़ी प्लानिंग की थी हमें पकड़ने की, लेकिन सब फ्लॉप हो गई। जरा पीछे घूम के तो देखो। पीछे साले, तेरी वजह से मेरा परिवार मुझसे दूर हो गया। दोबारा किसी की जिंदगी के साथ मत खेलना। भाई, मुझे माफ कर दो।